नमस्कार बच्चों, मैं विशाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या शुरू किया था, अपना जियोग्राफी का सब्जेक्ट का पूरा एक प्लेलिस्ट, जिसमें सबसे पहली वीडियो हमारी क्या थी, सिलेबस के ऊपर कि जियोग्राफी का क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या। अब आज उसी वीडियो के ठीक बाद आज हम लोग लेके आए अपनी इस सीरीज का पहला टॉपिक, जो कि आज मैं क्या रखने वाला हूँ। आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है आपका क्या, वो आपका रहेगा, रुकिए एक बार पेन सेलेक्ट कर लूँ, हाँ, वो आपका रहेगा क्या आज का, लैटिट्यूड्स। क्या रहेगा? लैटिट्यूड्स। ठीक, लैटिट्यूड्स का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक में आज हम लोग क्या क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है, अलग अलग रेंज के लैटिट्यूड होते हैं, कौन सा लैटिट्यूड कहाँ पे, इसको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, लैटिट्यूड होता क्या है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। ठीक, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, क्लासेस में क्या करते चलेंगे, थ्योरी करेंगे, थ्योरी प्लस उसके साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, थ्योरी जब कंप्लीट कर लेंगे उसी वीडियो में या उसमें अगर बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो आज हमारा लैटिट्यूड एक छोटा टॉपिक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी थ्योरी करके जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एसएससी से लेकर आपका किसमें, और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम सब में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैं अपनी वीडियो को हाइड कर लेता हूं जिससे कि क्या होगा, आपको स्लाइड में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, तो ये हो गई वीडियो हाइड। अब स्टार्ट करते हैं, सॉरी, हाँ, तो देखिए लैटिट्यूड्स, पहले तो जानते हैं हम लोग लैटिट्यूड्स होता क्या है। ठीक, लैटिट्यूड्स क्या होता है, अब देखिए लैटिट्यूड्स का सिंपल सा क्या है, एक सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है, क्या है, इज द, देखिए यहां से मैं लिखता हूं, ये रहा, लैटिट्यूड इज द एंगुलर, क्या, एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है, इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस। ठीक, अब सिंपल सा है क्या, लैटिट्यूड एक ऐसा एंगुलर डिस्टेंस होता है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस पॉइंट होता है जो हम लोग अर्थ के सेंटर से लेते हैं, अर्थ के सेंटर से लेते हैं। ठीक, मेजर्ड इन डिग्री, और ये किसमें होता है, मेजर्ड इन डिग्री में। ठीक, इन डिग्री, और डायरेक्शन इसकी क्या होती है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक, ये हो गया आपका लैटिट्यूड का बेसिक्स। अब पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, अब आपको पता है कि अर्थ को हमारे दो पार्ट में बांटता है, जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है आपका 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेटर। ठीक, ये हो गया इक्वेटर। अब पेन दूसरा सेलेक्ट करता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर अब अगला क्या है, अगला जो होता है हम लोग लेते हैं नॉर्थ में। देखिए अब ये दो स्फीयर में बट गया, हेमिस्फीयर में। पहला क्या है, अर्थ एक हमारा स्पेरिकल है तो इसको दो हेमिस्फीयर में बांटा, इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अपर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और लोअर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, लोअर पार्ट को हम लोग कहेंगे क्या, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसमें भी देखिए कुछ एंगल जो फिक्स है जिनको हम लोगों ने नाम दे रखा है, जैसे इंडिया। अब आपको पता है इंडिया किस में लाई करता है, ये जो गया है लैटिट्यूड, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई नहीं, आप समझने के लिए तो देखिएगा, ये पूरा स्ट्रेट जाएगा। और ये लैटिट्यूड क्या होता है, 23 पॉइंट, रुक जाइए, हाँ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, 23.5, जिसको हम लोग ने नाम क्या दे रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है उसको क्या कहते हैं, 23.5 को हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब
ये हो गया आपका इक्वेटर। इक्वेटर दो इक्वल पार्ट में बांटती है अर्थ को, दो इक्वल हाफ में बांटती है हेमिस्फीयर में, जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। उसमें भी एक पॉइंट है 23.5 नॉर्थ हेमिस्फीयर और 23.5 साउथ हेमिस्फीयर में। तो नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिड सेंटर से गुजरती है और इंडिया को क्या करती है, दो पार्ट्स में बांटती है, ठीक है, हमारे कंट्री को, ठीक। ऐसे क्या है, अब आप नॉर्थ में लेंगे जब 66.5, ये 66.5 ये हो गया आपका क्या 66.5, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और नीचे ऐसे ही 66.5 सदर्न को हम लोग क्या कहेंगे, सदर्न को हम लोग क्या कहते हैं आपका, ये कहते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। क्या हो गया, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। अब दो पॉइंट होते हैं जहां पे क्या होता है, ये दो और ये, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो रेडियस होता है अर्थ का, जो रेडियस या सेंटर जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं, लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है, जो वो होती है, वो हमारी क्या से सबसे मिनिमम होती है। और सबसे हाई क्या होती है, सबसे ग्रेट सर्कल क्या कहेंगे हम लोग, 0 डिग्री हो। क्या इसको कहेंगे, इसको ग्रेट सर्कल भी कहेंगे, ग्रेट सर्कल, ठीक। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, सबसे ज़्यादा लेंथ होती है लैटिट्यूड की, ठीक। और यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हो गया दो पोल, इधर क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है। ये तो हो गया आपके, और यही सब क्या है, 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, या 1 डिग्री। और ये क्या होता है, एक एक डिग्री करके, मान लीजिए 0 डिग्री, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या होता है, 90 इसमें होते हैं, और ऐसे करके क्या होते हैं, 90 के करीब इसमें होता है, ठीक है। 90 के करीब क्या होंगे, इसमें होंगे, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे पार्ट में बांटेंगे, देखिए इसका क्या है, सिंपल सा, देखिए ये टोटल कितने सर्कल बन जाते हैं, एक सर्कल ये हो गया इक्वेटर, तो इसको एक ले लेते हैं अलग से, ठीक। प्लस अब देखिए यहाँ पे आपके मैंने क्या बताया, 90 तक होंगे ना, कितने बचे यहाँ पे हमारे कितने सर्कल बचे, यहाँ पे हमारे कितने सर्कल बचे आपके, यहाँ पे एक उसमें बचे हमारे, इन दोनों को मिला के इसमें और इसमें टोटल नंबर ऑफ करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 180, क्योंकि 90 सर्कल रहेंगे, 180 हो गए। तो 180 प्लस 1 करेंगे तो 181 सर्कल्स में क्या होता है, लैटिट्यूड सर्कल्स में क्या होता है, अर्थ बढ़ती है। पर जब हम रियल सर्कल की बात करें, किसकी, रियल सर्कल की, तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखेंगे तो इक्वेटर दोनों में कॉमन है ना, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दोनों के में से एक एक इक्वेटर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 हट जाएगा। तो टोटल कितने होते हैं, रियल सर्कल कितने बनते हैं, 179। समझ में आया, रियल सर्कल। और ये मैं स्लाइड में लेके आया हूँ तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये थोड़ी बहुत जानकारी लैटिट्यूड के बारे में। अब लैटिट्यूड के बारे में एक दो चीज़ें और जान लीजिए। जैसे क्या होता है कि इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, इसको कई जगह हम लोगों ने देखा है किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, इसको हम लोग कई जगह डिनोट करते हैं किससे, फाई से। किससे, फाई से। ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाई, ऐसे बनाते हैं फाई, ठीक। फाई से इसको क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड को जैसे मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में बांटता है, ठीक। ये हो गया, है ना। और क्या होता है और एक क्या होता है, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, जो कि क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस ऊपर वाले को नॉर्थ पोल और 90 डिग्री नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ पोल। क्या कहते हैं, साउथ पोल। ये हो गया, आपको समझ में आया, ये इतना समझ में आया, ठीक है। बाकी जो दिक्कत होगी वो मैं आपको क्या बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो एक बार और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक। ये हो गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया ग्रेट सर्कल, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पे होती है, वाइडेस्ट कहाँ पे होगी, वाइडेस्ट कहाँ पे होगी, ये अर्थ अपनी वाइडेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, यहाँ पे, किस पे, 0 डिग्री पे क्या होगी, वाइडेस्ट होगी, ठीक। और सबसे कम वाइडेस्ट कहाँ पे होगी, इन पोल्स पे। किस पे होगी, इन पोल्स पे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नॉर्थ में, या इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ में बढ़ेंगे, तो क्या होगी, वाइडेस्टनेस क्या होगी, कम होती जाएगी, वो उसकी चौड़ाई क्या होती जाएगी, अर्थ की क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आया, इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो देखिए अब एक पॉइंट होता है, ये तो हो गया किसकी बात हो गई, ये हो गई आपकी लैटिट्यूड की। अब लैटिट्यूड हम लोगों को दर्शाता क्या है, लैटिट्यूड हम लोगों को ये दर्शाता है कि जैसे हम लोग के एटमॉस्फेयर में डिफरेंस बताता है कि हाँ इतने लैटिट्यूड पे क्या होता है, इस टाइप का एटमॉस्फेयर पाया जाता है, इस टाइप का वेदर पाया जाता है, क्लाइमेट के बारे में बताता है, विंड के बारे में बताता है, ये सारी चीज़ें बताता है हमें लैटिट्यूड, ठीक है। अब और क्या बताता है, डिस्टेंस भी बताता है, मतलब कि इतने से इतने डिग्री डिस्टेंस पे क्या है, ये कंट्री
इस इतने लैटिट्यूड पे, तो इससे ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री कहाँ, कौन सी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट है। इक्वेटर को हम लोग बेस लेके क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट सिटी है, कौन सी ज़्यादा साउथ ईस्ट सिटी है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा, आपको पूछा होगा कि कई सारी कैपिटल्स दी होंगी, तो पूछा होगा इन कंट्रीज की कैपिटल में कौन सबसे ज़्यादा साउथ में पड़ता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, अब एक होता है, ये तो हो गया लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का सिंपल सा होता है, ये क्या होता है, अर्थ को हर एक इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये हो गया, ठीक है, तो एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, ऐसे एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है 0 डिग्री। ठीक है, जो कि क्या होता है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर एक पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वो यहाँ कहीं मिलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे गल्फ ऑफ गुयाना। क्या कहेंगे, गल्फ ऑफ गुयाना, यहीं कहीं आता है। ठीक है, मैंने बनाने में थोड़ा इधर कर दिया, इधर की तरफ आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ गुयाना। क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ गुयाना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया इतना। ठीक, अब जो कि कहाँ पे पड़ता है, देखिए ओशियन पूछता है, कभी कभार पूछ लेता है कि 0 डिग्री इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का जो मीटिंग पॉइंट है गल्फ ऑफ गुयाना, वो कौन से किस में पड़ता है, कौन से सर्कल में पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, किस में बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल में। ये ना 66.5 डिग्री में पड़ता है, या तो ऑप्शन में अंटार्कटिक सर्कल दिया होगा या तो 66.5, तो आप क्या करेंगे, उसी पे टिक करेंगे। समझ में आया इतना, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ देखिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं सब देखिए मैंने लिखा भी है। ये देखिए पहला क्या है, पहला क्या, लैटिट्यूड, इट इज द, देखिए वही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, मेजर इन डिग्री, जो कि क्या है, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस को बताती है। क्या बताती है, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्री, ठीक, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, मैंने बताया जैसे इक्वेटर कहते हैं, जो कि क्या होता है मिड वे में, एकदम बीच में पाई जाती है, जैसे मैंने बताया पोल्स के, उसके उस साइड क्या है नॉर्थ पोल और नीचे की साइड क्या है साउथ पोल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर मैंने बताया था जैसे, और पैरेलल लाइंस होती हैं इक्वेटर से जितनी भी, उनको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन जितनी भी इक्वेटर से होती है, मान लो ये इक्वेटर से जितनी भी पैरेलल लाइन होगी 1 डिग्री पे, वो क्या होती है आपकी, वो क्या होती है, ये सब क्या कहलाती है आपकी लैटिट्यूड। क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। ठीक, लैटिट्यूड कहलाती है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, द अर्थ इज द वाइडेस्ट एट द इक्वेटर। मैंने जैसे बोला अभी आपको पीछे बताया, अर्थ क्या है, सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ पे है, इक्वेटर पे। ठीक है, ऑल अदर लैटिट्यूड आर स्मॉलर देन इक्वेटर। जैसे बताया मैंने, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, या जैसे जैसे साउथ की तरफ नीचे आएंगे, तो क्या होगा, स्मॉलर होता जाएगा इक्वेटर से। ठीक, अब वही चीज जो मैंने बताई थी आपको, कितने होते हैं टोटल, 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। कैसे होते हैं मैंने बताया ना, 0 डिग्री से पोल लेते हैं तो 90 ऊपर 90 नीचे, और एक इक्वेटर को मिला के क्या हो जाता है 181। पर अगर रियल सर्कल की बात करें तो हम लोग कितने होंगे, 179 रियल सर्कल होंगे। लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आर पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस। समझ में आया। इसको क्योंकि नहीं लेते 90 डिग्री नॉर्थ को और साउथ को नहीं लेते, क्योंकि ये तो एक पॉइंट है, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक क्या है, बस पॉइंट है। देखिए ऐसे नीचे ऊपर पॉइंट है, इन दोनों को एक्सक्लूड करके कितने हो जाते हैं 179 रियल सर्कल होते हैं। सर्कल की बात हो रही है ना, पॉइंट और सर्कल में अंतर है, ये हो गया पॉइंट और ये हो गया सर्कल। तो ऐसे कितने सर्कल बन रहा है, 179 रियल सर्कल, और ये दोनों को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये दोनों पॉइंट है, तब 181 लैटिट्यूड्स आएंगे। क्या आएंगे, लैटिट्यूड। समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे में क्या है, आगे में देखेंगे तो देखिए, हाँ अब देखिए इस मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ गुयाना, गल्फ ऑफ गुयाना कहाँ पड़ता है आपका, गल्फ ऑफ गुयाना पड़ेगा आपका अंटार्कटिक सर्कल में, यहीं कहीं आपका क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा, ये आगे आएगा आपका, यहाँ से क्या कहते हैं 0 डिग्री ये ऐसे करके, और यहाँ पे कहीं क्या आएगा, वो आएगा, तो यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल में क्या पड़ेगा आपका, गल्फ ऑफ गुयाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। ये तो हो गया ये। अब देखते हैं कुछ जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कुछ क्या कहते हैं कैपिटल्स, क्या कहते हैं कुछ कैपिटल्स लेता हूँ, कुछ कैपिटल्स फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इंडिया की कैपिटल क्या है, कलर चेंज करता हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए रेड लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। ठीक, ये हो गया इंडिया की कैपिटल। अब आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे चाइना की कैपिटल। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है, बीजिंग को ले लेते हैं। ठीक है, बीजिंग ले लिया मैंने। ठीक, अब आगे उससे आगे क्या है, उससे आगे हम लोग लेंगे तो उससे आगे क्या होगा आपका, ले लेते हैं हम लोग यूएसए यहाँ ले लेते हैं, यूएसए की कैपिटल ले लेंगे, क्या हो गई, यूएसए की कैपिटल क्या है आपका, वॉशिंगटन है ना, या सॉरी न्यूयॉर्क एक सिटी ले लेते हैं यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क एक सिटी ले लेते हैं। ठीक, अब चाइना का हो गया, इंडिया का हो गया, और ये हो गया। अब और एक क्या ले लेते हैं हम लोग, इटली में ले लेते हैं रोम।
ठीक है, क्या ले लेते हैं, रोम ले लेते हैं, रोम में सॉरी इटली, रोम में क्या ले लेते हैं, ठीक है, रोम ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है आपका, रोम ले लेंगे इटली में। ठीक है, अब इसमें क्या है आप देखिए, इसमें कौन ज़्यादा नॉर्थ में पड़ रहा है ये आप खुद ही देख के बता देंगे, पर मैं अगर इनकी पोजीशंस की बात करूं तो देखिए बीजिंग जो है, बीजिंग आपका किस में पड़ता है, 33.55 नॉर्थ लैटिट्यूड पे। ठीक है, 33.5। दिल्ली आपका पड़ता है किसमें, दिल्ली आपका पड़ता है 28.38 नॉर्थ में। ठीक, अब रोम किस में पड़ता है, रोम आपका पड़ता है आपका लगभग रोम का जो होता है वो होता है 4154 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, और न्यूयॉर्क किस में आएगा, न्यूयॉर्क आपका आएगा, न्यूयॉर्क आपका आता है किसमें 40 समथिंग में, क्या था, हाँ 45 नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया न्यूयॉर्क। अब इस चारों में से अगर आपसे पूछे सबसे नॉर्थ में कौन सा पड़ता है तो आप क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका रोम। अब ऐसे ही सदन में देख लेते हैं, एक कोई सदन का ले लेते हैं। सदन में जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, सदन में फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया आपका कोई सा भी, मान लिया ऑस्ट्रेलिया में ही कोई ले लिया, तो उसका कुछ भी पॉइंट, कैनबेरा या कोई भी सिटी का नाम ले, सिडनी, तो उसका क्या होगा 66 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके होगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम सदन भी देखते हैं। तो समझ में आया कैसे हम लोग पोजीशन देखते हैं। ये क्या होता है, लैटिट्यूड का काम क्या बताता है, तो जैसे मैंने डेफिनेशन में स्टार्टिंग में बताया था, लैटिट्यूड का क्या काम है, ये देखिए, इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एंगुलर डिस्टेंस है ना, ऑन द अर्थ सरफेस। कोई भी अर्थ की सरफेस उठाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे सेंटर से देखेंगे, मान लीजिए सेंटर है, इक्वेटर से देखेंगे, और कोई भी पॉइंट जैसे रोम उठाया तो रोम जो है इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस पे कितना है, तो अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये कितना एंगल बना रहा है आपका, ये एंगल आपका बन रहा है 41.54 समझ में आया, 41.54 नॉर्थ। ठीक है, समझ में आया। ऐसे अगर नीचे की तरफ पूछेगा तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा 41.5 साउथ। समझ में आया क्या है लैटिट्यूड, ये हो गया लैटिट्यूड। अब ये तो हो गया लैटिट्यूड के बारे में। अब नोट करके कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जैसे आप नोट करके क्या चीज़ें लिखेंगे, अब देखिए किसी भी प्लेस का, वही जो चीज़ मैंने बताया, एनी प्लेस, एक पॉइंट ये लिख दीजिए, एनी प्लेस जो कि नॉर्थ क्या होगा, प्लेस ऑन अ ग्लोब और मैप, ग्लोब और मैप पे कोई भी प्लेस हो उसका हम लोगों को क्या करना है, नॉर्थ साउथ देखना है। नॉर्थ साउथ हम लोग कैसे पता करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ साउथ डिटेक्टेड, विद द हेल्प, रुक जाइए एक बार देखूं, स्लाइड दिख रही है ना, हाँ, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, समझ में आया, लैटिट्यूड समझ में आया, ओके। अब ये हो गया एक तो, ठीक है, और क्या हो गया, वही इंटरसेक्ट वाला, जैसे मैंने बताया था इंटरसेक्ट वाला मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और सबके बता दिया, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, और टॉपिक ऑफ क्या कहते हैं आपका, सॉरी आर्कटिक सर्कल क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल, और नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। 23, ठीक है 23 लिख देता हूँ यहाँ पे। 5 नॉर्थ क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, और ऐसे 23/5 साउथ क्या है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऐसे 66.5 नॉर्थ क्या है आपका, आर्कटिक, नॉर्थ पोल है ना तो आर्कटिक सर्कल, और ऐसे सेम साउथ हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, इतना समझ में आया। ये नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इस पे पूछता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि किसी भी जगह की एक प्लेस होगी तो उसकी जो पॉसिबल क्या होगी, करेक्ट द पॉसिबल लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द दैट कुड बी पॉसिबल। पॉसिबल क्या होगी, पॉसिबल सिंपल सा पहचानने का क्या होता है, एक तो 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा और 0 डिग्री से कम नहीं, 0 से 90 के बीच में, और क्या होगा, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। मैंने बताया था, या तो वो क्या होगा, पॉइंट्स याद रखिएगा,
पॉइंट्स क्या क्या है, नॉट मोर देन 90, ठीक है ना, और या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या देते हैं 91 नॉर्थ, तो ये पॉसिबल है नहीं। फिर अगला क्या है 45 डिग्री ईस्ट, ईस्ट तो नहीं होता, ईस्ट मैंने क्या बताया आपको, वो क्या होता है लैटिट्यूड नहीं होता, वो क्या होता है लॉन्गिट्यूड, तो जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिर ये हो गया 45 डिग्री साउथ और ये हो गया 91, तो वेस्ट की बात भी नहीं होगी और 91 भी आ गया, तो ऑब्वियस बात है, तो आंसर क्या हो गया 45 डिग्री साउथ। समझ में आया पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। अब ग्लोब पे ग्रेट सर्कल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको आज क्लास में एक चीज बताई थी, अगर लैटिट्यूड में बात करें, लैटिट्यूड में तो सिर्फ क्या होता है इक्वेटर ही क्या बनाता है आपका, इक्वेटर आपका क्या बनाता है ग्रेट सर्कल बनाता है, ठीक है। इक्वेटर क्या बनाता है ग्रेट सर्कल। बट लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में जितने भी होंगे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में जितने भी होंगे ईस्ट टू वेस्ट वो सब क्या बताते हैं ऑल क्या बनाते हैं आपके ग्रेट सर्कल, क्या बनाते हैं ग्रेट सर्कल, ठीक समझ में आया। तो देखिए अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में क्या कह रहा है इक्वेटर, तो इक्वेटर ग्रेट सर्कल बनाता है, यस। मेरिडियन लाइन ये भी बनाता है, मेरिडियन लाइन बताया था ना मैंने, 0 डिग्री जो हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूड को लेते हैं, वो हो गया, ठीक। 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड आ गया, तो लॉन्गिट्यूड मैंने बताया ग्रेट सर्कल बनाता है। पर 60 डिग्री नॉर्थ लॉटिट्यूड क्या ये ग्रेट सर्कल बताया था, नहीं। मैंने क्या बोला था इक्वेटर से अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ तो जो उसकी क्या होती है वो क्या होते हैं इक्वेटर से कम वाइड होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या है ये ग्रेट सर्कल नहीं। ग्रेट सर्कल मतलब सबसे बड़ा, ऑब्वियस सी बात है ना ग्रेट की बात, ठीक है समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाई इन द, मैं पूछा ना क्वेश्चन, अभी पूछा था क्वेश्चन, मैंने बताया था कहां पे, गल्फ ऑफ गुयाना में, कहां पे, और वो कहां पे लाई करते ये भी मैंने बताई थी पोजीशन, तो कि कहां लाई करती वो आपकी कहां लाई करती है अटलांटिक ओशियन में, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर वही आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है, फिर वही क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन आ गया, क्या कहां पे आता है, वो क्या आता है अटलांटिक ओशियन में आता है, कहां आता है अटलांटिक ओशियन में, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाई इन द फार्थेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ में सबसे ज्यादा, देखिए यही एग्जांपल में लेके आया तो यही एग्जांपल का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है आपका यूपी पीसीएस में, किसमें आ रखा है यूपी पीसीएस 2015 में, ठीक 2015 में क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या कह रहा है कौन सा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या है, अभी मैंने बताया था बीजिंग, बीजिंग की पोजीशन भी बताई थी, बीजिंग की पोजीशन क्या है, बीजिंग की पोजीशन है आपकी कितनी 39.55 नॉर्थ, न्यू दिल्ली की क्या है 28.38 नॉर्थ, और न्यूयॉर्क की क्या है 40 समथिंग, और रोम की क्या थी, रोम की मैंने आपको बताई थी क्या 41 नॉर्थ, ये 41 पॉइंट समथिंग क्या था 54 ऐसे करके था नॉर्थ। तो ऑब्वियस सी बात है इन सब में सबसे नॉर्थ में कौन सा है, रोम, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द कंट्री विच हैज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी। हाँ अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल पूछा जाता है, ठीक है, लगभग हर एग्जाम में, चाहे हर साल कितने एग्जाम होते हैं तो किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो क्या पूछा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा जिसका क्या है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन मतलब क्या है फैला है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कई सारे क्या होंगे लैटिट्यूड आएंगे, क्या आएंगे लैटिट्यूड आएंगे, क्या मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए वो कंट्री शुरू हो रही है 0 डिग्री से, तो 1 डिग्री भी उसी में लाई कर रहा है, 3 डिग्री भी, 4 डिग्री भी, ऐसे करते करते मान लीजिए वो 45 डिग्री तक है, तो इतने में पूरी कंट्री फैलेगी, यानी कि ऐसे लंबे में फैलेगी ना, क्या होगी ऐसे लंबे में वो कंट्री फैलेगी, ठीक है। तो वो कंट्री कौन सी है, तो वो कंट्री आपकी क्या है, वो कंट्री आपकी है कौन सी, मैं बता देता हूँ, वो कंट्री आपकी है चिले, क्या है वो कंट्री क्या है आपकी चिले, जो कि कहाँ पड़ती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, किसमें पड़ती है साउथ अमेरिका, ठीक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और इसका अगर बात करें तो ये कितने से कितने में फैलती है, तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका रहती है किसमें, इसका जो रहता है इसका सबसे इसका क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्या होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है, ठीक है सबसे लंबी एक तरीके से देखी जाए तो क्या होती है ये आपकी वो होती है कंट्री, ठीक चिले, जहाँ कहाँ पड़ती है साउथ अमेरिका में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल आर नॉन एज, ठीक है। हाँ अब ये देखिए
इक्वेटर मैंने बताया था 0 डिग्री, उससे जितने भी पैरेलल जाते हैं, ये मान लीजिए ये क्या है आपका इक्वेटर, इससे ऊपर की तरफ जितने पैरेलल जाएंगे, ठीक, और नीचे की तरफ जितने पैरेलल जाएंगे वो सब क्या कहलाते हैं आपके, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या कहेंगे इसको, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, 66 पर नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया तो 2-3 बार बता चुका हूं, क्या कहते हैं 60 नॉर्थ, ये भी ध्यान दीजिए, नॉर्थ पूछा कि साउथ, नॉर्थ होगा तो आर्कटिक सर्कल, हाँ अगर साउथ पूछा तो साउथ क्या होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल, पर इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है ये हो गया आंसर, ठीक, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, रुकिए एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक, ये है लास्ट क्वेश्चन आपका, क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, देखिए ये बढ़िया चीज आ गई, ये मैं बताने वाले क्वेश्चन में भी आ गया, ठीक है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक, अब इक्वेटर से मुझे 1 डिग्री पे जाना है, या ऊपर या नॉर्थ या साउथ जहाँ पे भी आप बोले, 1 डिग्री नॉर्थ या 1 डिग्री साउथ जहाँ पे भी जाना है मुझे, तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है वो कितने किलोमीटर के बराबर होती है, तो वो आपकी बराबर होती है 111 किलोमीटर के बराबर, किसके, 111 किलोमीटर के बराबर। ये क्वेश्चन आपका IAS 2008 के उसमें आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है शायद स्लाइड में दिख नहीं रहा होगा, एक बार देख लेता हूँ, हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहे तो ऑप्शन मैं आपको लिख दूंगा अलग से। तो देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ अर्थ इक्वेटर, ठीक है। अब वही क्वेश्चन है जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा बताया था, क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, वही क्वेश्चन नंबर 10 में भी कह रहा है कि एक एंगुलर डिस्टेंस है, जब हम लोग अर्थ के इक्वेटर से लेंगे, वही चीज है, अर्थ के इक्वेटर से लेंगे, मान लीजिए इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, इससे जब हम लोग क्या लेंगे, कोई भी एंगुलर डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए ये ले लिया, या इधर भी कोई पॉइंट हो गया तो इसको ले लिया, या इधर कोई पॉइंट हो गया तो इसको ले लिया, तो इन सबको हम पॉइंट्स को क्या कहते हैं अर्थ पे, इन सबको क्या कहते हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वही कहते हैं, क्या कहते हैं इन सबको हम लोग, ये तो इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, लैटिट्यूड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, क्योंकि इसमें ऑप्शन में दे रखा था आपका हेमिस्फीयर, पोल, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो हेमिस्फीयर तो मैंने आपको बताया, अर्थ का क्या है, कोई भी इक्वेटर जब 2 पार्ट्स में बांटते हो तो उनको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, तो ये तो है नहीं। पोल मैंने आपको बताया एक पॉइंट है, ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इसको अगर हम लोग रियल सर्कल में नहीं गिनेंगे तो ये 179 होगा, अगर इसको काउंट करेंगे तो बिना रियल सर्कल के तो ये कितना होगा 181। लॉन्गिट्यूड में क्या है, लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया ईस्ट टू वेस्ट, जो अर्थ का क्या होता है, डिफरेंट टाइम वेरिएशन बताया होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डे वेरिएशन बताते हैं, उसको क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये क्या है, लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर 4 में तो क्या दे रखा था, लैटिट्यूड। तो ये थी आपकी क्या, लैटिट्यूड की पूरी क्लास, पूरी थ्योरी। मैंने क्या किया, आपको एक अच्छे से पूरा आपको क्या बताया, पूरा आपको ग्लोब के थ्रू आपको बताया भी किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं, डेफिनेशन भी बताई, कैसे 1 काउंट करते हैं जब हम लोग पोल को काउंट करेंगे, हाँ, और अगर हम लोग रियल सर्कल की बात करेंगे तो 179। फिर ये डेफिनेशंस उसमें भी आपको बताया, फिर अगले में क्या बताया, कौन कैसे हम लोग देखते हैं कि कौन नॉर्थ ज़्यादा है कौन साउथ ज़्यादा है, और क्या काम होता है इसका, सबसे मेन काम यही होता है कि एनी प्लेस ऑफ ऑन अ ग्लोब और मैप नॉर्थ साउथ डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी ग्लोब पे किसी भी पॉइंट का नॉर्थ या साउथ डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सबके बारे में बताया, ठीक है। इसमें पोल आप लिख लीजिए, 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं साउथ पोल, और 90 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, सॉरी नॉर्थ को कहते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ को क्या कहते हैं साउथ पोल, ठीक। ये हो गए क्वेश्चंस के बेस पे, ये हो गई आपकी क्या लैटिट्यूड की क्लास खत्म। और इस पे बीच में मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और इतने क्वेश्चन जो मैं ये लेके आया सब प्रीवियस ईयर के थे, सब एग्जाम में, कुछ SSC में पूछे गए थे, कुछ रेलवे में, कुछ आपके UP PCS में, उत्तराखंड PCS, जिसका नाम लिए, ठीक है। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इसकी मैं प्लेलिस्ट आपको बना दूंगा। और क्या कहें, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं वो क्या करें, चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे क्या हो, आप इस जो सीरीज शुरू हुई है जियोग्राफी की, और भी सब्जेक्ट की जो सीरीज है उनकी प्लेलिस्ट से जुड़े और अपनी तैयारी को क्या करें, बूस्ट अप करें, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।